अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद हसन ताज अपने चैनल खान साहब मोटर्स के साथ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। आज की वीडियो हमारी उन भाइयों के लिए जो ज़्यादातर हमसे कांटेक्ट करके पूछते हैं कि यार वीडियोस हमने आपकी देख ली, इंस्टॉलमेंट डिटेल भी गाड़ियां भी देख ली है, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये गाड़ी हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और आप कौन कौन सी गाड़ियां किस मॉडल तक ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें। तो अगर आप बैंक से गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए जी, बैंक सबसे पहले देखते हैं आपका सोर्स ऑफ इनकम कि अगर आप बैंक से कोई भी गाड़ी या कोई लोन भी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले मेन जो चीज़ है वो देखते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सैलरीड है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, इसके अलावा आपके कोई रेंटल अमाउंट आ रही है, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है पहले बैंक उसको वेरीफाई करता है, उसको चेक करता है कितनी आपकी डेट बर्डन है और कितनी अमाउंट बैंक आपको लोन दे सकता है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सैलरीड पर्सन की। सैलरीड पर्सन में लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ज़रूरी है या प्राइवेट एम्प्लॉय भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो बैंक की रिक्वायरमेंट है वो जस्ट ये है कि आपकी जो सैलरी है वो बैंक के थ्रू आपको मिले। मिसाल अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और वहाँ पे आपको सैलरी कैश में मिलती है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी सैलरी बैंक के थ्रू आना वो लाजमी है। अगर बैंक के थ्रू आप सैलरी ले रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो। एक तो ये रिक्वायरमेंट हो गई। इसके अलावा सैलरी कितनी होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि मेरी 30,000, 32,000, 35,000, 40,000 सैलरी है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसके लिए यार नॉर्मल जो आजकल गाड़ियों के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे छोटी गाड़ी जो इस टाइम पे वो मेहरान है। मेहरान क्योंकि हम यूज़ में भी कार फाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो यूज़ में अगर हम 17-18 मॉडल, क्योंकि 17 मॉडल से पुरानी गाड़ी हम नहीं दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे, तो 17 मॉडल की भी अगर हम बात करें तो इस टाइम तकरीबन आपको कम से कम भी 10-12 लाख रुपए में वो गाड़ी मिलेगी। तो उसके लिए कम से कम आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये कम से कम होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 60 से 70 हज़ार रुपये से कम है तो फिर मुश्किल है, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया जो एज पर स्टेट बैंक है वो 40% है। मिसाल एक बंदे की अगर सैलरी 1 लाख रुपए है तो वो 40,000 रुपये जिस भी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट बनती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मिनिमम सैलरी तकरीबन इस टाइम पे बनती है 60 से 70 हज़ार रुपया। अगर आपकी सैलरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 60 से 70 हज़ार जो सैलरी वाला बंदा है वो छोटी गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकता है। मेहरान या बहुत हद हुआ तो ऑल्टो, अगर डाउन पेमेंट वो ज़्यादा कर देता है तो ऑल्टो वगैरह के लिए कर सकता है। अब मिसाल अगर 60-70 हज़ार वाला बंदा कहता है कि यार मैं बड़ी गाड़ी लेता हूँ, सिविक या ग्रैंड है या करोला की कोई भी बड़ी गाड़ी, तो उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। यानी जो 60-70 हज़ार वाला बंदा है वो छोटी मेहरान, ऑल्टो या यूज वैगनार वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 12 से 15 या 18 लाख तक के दरमियान जो गाड़ी होगी तो उसमें चलो वो अप्लाई उसके लिए कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक तो सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए, दूसरा मिनिमम 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी होनी चाहिए। ये दो चीज़ें। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये कि सैलरी स्लिप आपकी मैंडेटरी है। जो भी सैलरीड पर्सन है और वो अप्लाई करता है चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए ये कि उसकी सैलरी स्लिप लाजमी चाहिए होगी। वो अपने HR डिपार्टमेंट से हमें एक लेटर देगा। अच्छा, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार हमारी तो सैलरी भी है, अकाउंट में भी आती है, एलिजिबल भी है, लेकिन सैलरी स्लिप नहीं होती। तो सैलरी स्लिप कोई लाजमी नहीं कोई प्रॉपर फॉर्मेट हो। वो बेशक अपने जो अकाउंट डिपार्टमेंट है या जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनसे आप अकाउंट्स वालों से प्रॉपर एक लेटर बनाए, लेटर हेड पे लिख लीजिएगा यानी जनवरी में इतनी सैलरी, फरवरी, मार्च, लास्ट 6 मंथ्स की, और उसके आगे जितनी भी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई है एज इट इज़ अमाउंट उसमें डाल के उनसे साइन स्टैम्प कर लें तो वो बैंक एक्सेप्ट कर लेगा। उस बेस पे भी आप गाड़ी अप्लाई कर सकते हैं। जो लेटर आप हमें देंगे या जो भी सैलरी स्लिप होगी वो आपके अकाउंट डिपार्टमेंट से दोबारा वेरीफाई होगी, वहाँ से वेरीफाई हो जाएगी तो आपका केस अप्रूव हो जाएगा। तो ये तो डिटेल थी सैलरीड पर्सन की। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि जो बाहर मुल्कों में काम करते हैं, ज़्यादातर जो IT डिपार्टमेंट में लोग होते हैं जो घर में बैठ के अपने लैपटॉप पे बाहर किसी कंट्री में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में वो जॉब करते हैं,
तो उनके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट्स है। अब कुछ लोग इस तरह होते हैं कि उनकी अकाउंट में सैलरी भी आती है, उनकी सैलरी स्लिप भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी कोई यानी ऑफिस वगैरह नहीं होता, कंपनी का हेड ऑफिस या इस तरह का कुछ नहीं होता। तो फिर वो उनके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ के HR या अकाउंट्स डिपार्टमेंट की हमें ईमेल ID देंगे, अपनी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, और अपने कंपनी या HR या जो उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उनका ईमेल ID हमें देंगे। हम उस पे उनकी सैलरी स्लिप वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे, बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे बैंक से वेरीफाई हो जाएगी, तो उस बेस पे भी वो गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी जी सैलरीड पर्सन की रिक्वायरमेंट। इसके अलावा मैंने मतलब इसमें आपको सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड होती है, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, जो एप्लीकेंट होता है उसका CNIC और ID कार्ड की CNIC की कॉपी, 2 तस्वीरें हैं पासपोर्ट साइज। ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं सैलरीड पर्सन के लिए। और क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम तकरीबन 60-70 हज़ार सैलरी होनी चाहिए और अकाउंट में आनी चाहिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सैलरीड की तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है सबसे बेसिक, वो है बैंक स्टेटमेंट। चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो FBR में रजिस्टर्ड है, SSCP में रजिस्टर्ड है या नहीं है, लेकिन मेन जो चीज़ है सबसे बेसिक वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट चाहे किसी भी बैंक में हो, लाजमी नहीं है फैसल बैंक में हो, आपकी किसी भी बैंक में अकाउंट हो, आप उस अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, उसके बेस पे आप गाड़ी ले सकते हैं। मेन जो रिक्वायरमेंट है बिजनेसमैन के लिए वो ये कि आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपका बिजनेस सेटअप होना चाहिए, आपका शॉप है, फैक्ट्री है, या इसके अलावा कोई भी ट्रेडिंग की कोई कंपनी है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, जो भी बिजनेस है, आपका ऑफिस सेटअप या बिजनेस सेटअप वगैरह लाजमी चाहिए। अगर आपका बिजनेस सेटअप है और आपकी बैंक स्टेटमेंट है, देन डन, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बैंक की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। मिसाल अगर रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है, कम से कम 1 साल से आप वो बिजनेस कर रहे हैं और उसकी स्टेटमेंट भी है, तो आप उस पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं गाड़ी के लिए। बिजनेसमैन की मेन जो मैंने आपको बताई यही रिक्वायरमेंट है, यानी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ऑफिस या बिजनेस सेटअप होना चाहिए, ID कार्ड की कॉपी, 2 तस्वीरें। ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इजीली गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, NTN बना हुआ है और या SCCP में रजिस्टर्ड है, FBR में रजिस्टर्ड है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है लेकिन 1 साल से कर रहे हैं, देन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 8 to 10 वर्किंग डेज हम आपको गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो होगी जी बिजनेस सेगमेंट। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनके रेंटल इनकम होती है, उनका कोई घर होता है, प्लाजा होता है या शॉप्स वगैरह होती है, और वो उन्होंने रेंट पे दी हुई होती है और उसमें हर महीने उनको रेंट आ रहा होता है, तो उस बेस पे भी वो गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसमें मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो ये है कि कम से कम 75,000 रेंट होना चाहिए मिनिमम, यानी 75,000 या उससे अगर प्लस है तो वो तो प्लस पॉइंट है, लेकिन कम से कम 75,000 अगर रेंट है तो फिर उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं गाड़ी के लिए। अच्छा, उसमें दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर तो आपका रेंट अकाउंट में आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर वो अकाउंट में नहीं भी आ रहा, आप वो रेंट कैश भी ले रहे हैं, तो भी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फिर ये होगा कि आपका जो रेंटल एग्रीमेंट होगा, यानी जिसको भी आपने वो प्रॉपर्टी दी हुई है रेंट पे, उसके साथ जो आपका रेंट एग्रीमेंट हुआ होगा, वो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए होगी, प्लस वहाँ पे जो भी यूटिलिटी बिल है, यानी वहाँ पे गैस लगा होगा, गैस का मीटर, बिजली का, टेलीफोन का, कोई भी यूटिलिटी बिल चाहिए होगा। अच्छा, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी वो प्रॉपर्टी के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो डेफिनेटली वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है बैंक की वो है कि यूटिलिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, जो आप यूटिलिटी बिल देंगे तो हमारा बंदा आगे वेरिफिकेशन के लिए वो बिल जो मीटर नंबर होता है वो भी वेरीफाई करेगा। देन जो रेंट एग्रीमेंट आप देंगे तो वो रेंट एग्रीमेंट हम उस एरिया में जाके वेरीफाई भी करेंगे। एक तो मालिक से वेरीफाई करेंगे, जो भी वहाँ पे आपका जो बंदा रेंट पे रह रहा है उससे कंफर्म करेंगे कि ये रेंट एग्रीमेंट आपका है, आप हर महीने इतना रेंट देते हैं, वो कंफर्म करेगा। देन राइट लेफ्ट में भी वो चेक करेगा कि इस एरिया में, मिसाल आपने हमें रेंट एग्रीमेंट दिया 1 लाख रुपए का, तो हम देखेंगे कि उस एरिया में जो हमारा वेरिफिकेशन वाला बंदा जाएगा वो चेक भी करेगा कि इस एरिया में 1 लाख रुपए रेंट है भी, या उस एरिया में मिसाल अगर आप नॉर्मल रेंट है 50,000 और आपने लाख का रेंट बना दिए एग्रीमेंट, तो वो बैंक फिर उसमें सारी वेरिफिकेशन करके क्लियर करेगा, देन आपको अप्रूव करेगा। यानी आप उस लिमिट से, उस एरिया के हिसाब से जो भी रेंट होगा वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये हो गई जी रेंटल एग्रीमेंट। दूसरा एक और सेगमेंट है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, कि जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं
फॉरेन कंट्रीज़ में, चाहे किसी भी कंट्री में, गल्फ में या फॉरेन में, जो भी है, इंग्लैंड में या दुबई, सऊदीया या किसी भी कंट्री में, तो वो वहाँ पे बैठे हैं और वो वहाँ से अप्लाई करते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ मैं एक और ऐड कर दूं, इसमें एक तो ऑप्शन ये है कि वहाँ पे कोई बंदा है, मिसाल दुबई में, सऊदीया में या इंग्लैंड, अमेरिका में, तो वो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि वो आरडी अकाउंट खोलें फैसल बैंक में, रोशन डिजिटल अकाउंट, और उसके थ्रू अप्लाई कर दें। उसमें मिनिमम जो सैलरी की क्राइटेरिया है वो $2000 के इक्वल उसकी सैलरी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में हम बात करें तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए अगर उनकी सैलरी है तो वो वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करेंगे, उसके लिए भी अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको नंबर हमारा नजर आ भी रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर कॉन्टैक्ट कर हम आपका रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करेंगे और उसके थ्रू हम आपका अप्लाई करवा देते हैं बैंक में। उसमें आपको रेट्स भी बड़े मुनासिब मिल जाते हैं और उसमें कि यहाँ पे आपने सेकंड में अपने कोबोरर किसी को भी रख सकते हैं। मिसाल अगर आप बाहर जॉब करते हैं, आपका कोई भाई है यहाँ पे, वालिद साहब है, वालिदा है, वाइफ है या बच्चे कोई भी हैं, तो आप उनको यहाँ पे कोबोरर करके वहाँ जो लोग होते हैं अवर कंट्रीज़ में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से डायरेक्ट वो अप्लाई करेगा। यहाँ जो बंदा होगा उसकी हम घर की वेरिफिकेशन करेंगे, सैलरी स्लिप वगैरह सब उसने वहाँ की देनी है, लेकिन उसमें मेन जो क्राइटेरिया है वो ये है कि $2000 के इक्वल कम से कम सैलरी आपकी होनी चाहिए, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में कम से कम 5 से 6 लाख रुपए सैलरी हो तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो वहाँ पे चाहिए होंगे, पासपोर्ट की कॉपी, नाइकॉप्स या एनआईसी की कॉपी, और इसके अलावा जो वहाँ पे उसका वैलिड वीज़ा या रेजिडेंट कार्ड होता है उसकी कॉपी, प्लस वहाँ की 6 महीने की सैलरी स्लिप और वहाँ की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। ये चीज़ें उनकी चाहिए होंगी। इस पर उनका अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, रोशन डिजिटल अकाउंट, और उस बेस पे वो वहाँ पे अप्लाई भी कर देंगे गाड़ी के लिए। बाकी जो रेट्स वगैरह वो भी मुनासिब है और गाड़ी उनको भी विदिन 8 to 10 डेज मिल जाएगी। तो ये जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अगर वो वहाँ से कोई अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं कि कम से कम $2000 के इक्वल सैलरी हो देन वो अप्लाई कर सकता है। अगर किसी की $2000 से कम है सैलरी तो वो फिर एलिजिबल नहीं है, वो फिर अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर करा दी है, यानी सैलरीड का भी, बिजनेसमैन का भी, रेंटल का भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी। अब मैं आपको बता दूं कि आप कौन कौन सी गाड़ियां अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइम पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है वो यही है कि आप लोकल गाड़ी बैंक से ले सकते हैं, 2017 मॉडल तक पुरानी और लोकल मैन्युफैक्चर्ड, तो वो गाड़ी आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं, उससे पुरानी नहीं ले सकते और लोकल मैन्युफैक्चर्ड हो। और नॉर्मली हम तो, क्योंकि मैं खुद इस्लामाबाद होता हूँ, तो इस्लामाबाद नंबर यहाँ पे होना चाहिए। लाहौर में अगर आप अप्लाई करते हैं तो लाहौर नंबर, कराची में अप्लाई करते हैं तो कराची नंबर की गाड़ी होनी चाहिए। किसी और सिटी की ना हो तो वहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गाड़ियों की डिटेल्स थी। इसके अलावा ये कि बैंक आपको इस टाइम 3 मिलियन की फाइनेंसिंग दे सकता है गाड़ी के लिए। यानी अगर एक गाड़ी है मिसाल 40 लाख की तो उसमें आपको डाउन पेमेंट 30% करना पड़ेगा। फिर अगर 45 लाख की गाड़ी है तो उसमें फिर वो 3 मिलियन का कैप आ जाता है। 45 लाख वाली गाड़ी में 30 लाख बैंक ने देने, 15 आपने देने हैं। अगर गाड़ी 50 लाख की है तो उसमें 30 बैंक ने देने, 20 आपने देना है। अगर 55 की गाड़ी है तो इस हिसाब से 25 आपने देना है और 30 बैंक ने देना है। अगर 60 की गाड़ी है तो 30 आपने देना है, 30 बैंक ने। बैंक 30 लाख से ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज़ इसमें और क्लियर कर दूं कि अगर किसी बंदे ने ऑलरेडी एक गाड़ी ली हुई है, मिसाल आपने बैंक से ऑलरेडी एक गाड़ी ली हुई है, उसकी जो अभी रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग है वो 10 लाख है, 10 लाख अभी बैंक का रहता है, तो वो मजीद 20 लाख किसी भी गाड़ी में दोबारा ले सकता है। ये नहीं कि एक गाड़ी ले लिए तो दूसरा आप नहीं ले सकते, आप दूसरी गाड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें होगा ये कि मिसाल अगर आपकी 10 लाख रुपए उस गाड़ी के रहते हैं तो 20 लाख आप और ले सकते हैं। अगर उस गाड़ी के 15 लाख रहते हैं तो 15 और ले सकते हैं। अगर उस गाड़ी के 20 रहते हैं तो 10 लाख और ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम पूरी है तो आप 3 मिलियन एट ए टाइम बैंक से वो किसी भी गाड़ी के मद में आप ले सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। उसके अलावा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो में कोई कमी पेशी या कोई बेहतरी हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे और पहले भी देखा होगा। तो अगर आप गाड़ी के लिए अप्लाई करते हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे डिटेल भी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।